सरकारी जॉब सिटी यूट्यूब चैनल एंड वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा विधानसभा सर्वे एक बार फिर हमने लगभग 10 से 12 दिन पहले हरियाणा का सर्वे किया था और उसका सर्वे की जो रिपोर्ट रही थी पार्टी वाइज और परसेंटेज वोट का वो जारी किया था। आपका बड़ा प्यार व सहयोग हमें मिला, लाखों प्लस लोगों ने वो वीडियो देखी। साथियों, ये आपका प्यार व सहयोग ये जो हमें अधिक हौसला व हिम्मत देता है। तो दोस्तों, अब इसमें बड़ी डिमांड मेरे पास आ रही थी। मैंने बताया था 8 से 9 कैबिनेट मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। और दूसरा, हम अब बड़ा डिमांड मेरे पास आ रही, कॉल आ रही है, सर इनकी जो लिस्ट है ये 90 विधानसभा सीट की, इनकी सीट वाइज परिणाम बताइए। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट है, अगर आज चुनाव हो तब का है, आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये एक भविष्य के गर्भकाल में छिपी हुई बातें हैं। वो वीडियो आप देख सकते हो पार्टी वाइज पूरा डिटेल से। बाकी सीट और परसेंट फिर भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में भी आपको। इसमें जो फोकस रहेगा अपने 90 की 90 जो विधानसभा सीट है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी का बड़े बड़े हॉट लीडर हों या फिर अपने कांग्रेस के हों या फिर अपने भारतीय जनता पार्टी के हों या इंडियन नेशनल लोक दल के हों, और आगामी भविष्य में गठबंधन की जो राजनीति होने हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रही है उसको लेकर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो भी आपको दूंगा सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा, कहीं भी किसी के भी दबाव में ना, लालच में ना, किसी भी उसके आपको जो है बताऊंगा, बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। तो दोस्तों, अब पूरा डाटा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दूसरे, उससे पहले मैं 1 मिनट आपको यह बताना चाहता हूं, हरियाणा की राजनीति में बड़ी चीजें चल रही हैं। हरियाणा की राजनीति में ये 2 चीजों पर डिस्कस आप कर लेते हैं, फिर सीट वाइज रिजल्ट ही हम आपको बताएंगे, पार्टी का भी बता देंगे और वैसा भी बता देंगे। तो दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में 2 चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, जेजेपी और ये बीजेपी का जो गठबंधन है। दूसरा, एक और नया एंगल इसमें निकल कर आ रहा है। आज माननीय प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ा बयान सामने आता है और वो कहते हैं हमें कांग्रेस के साथ कोई गुरेज नहीं है, हमें कांग्रेस के साथ कोई गुरेज नहीं है, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान है। दूसरा, उससे पहले आज से 2 दिन पहले यह चौधरी अभय सिंह चौटाला का सोनीपत के अंदर उनकी एक परिवर्तन पद यात्रा चल रही है, उसमें वो कहते हैं कि हुड्डा 2 वो चला रहे हैं। आपने बयान सुना हो तो, हुड्डा 2 कांग्रेस चला रहे हैं। यहां अपनी हरियाणा में अलग कांग्रेस है और सेंटर लेवल पर अलग कांग्रेस है। वो कहते हैं सेंटर पे तो कांग्रेस चाहती है गठबंधन हो और कांग्रेस सभी दलों को इकट्ठा करने की बात करती है, लेकिन प्रदेश की बात आती है तो हुड्डा जो है इसको इनकार करते हैं। क्या ये गठबंधन पॉसिबल है? तो हमने इसको लेकर इन लोग के बड़े बड़े उनसे हमारा संवाद स्थापित हुआ, तो उनका एक कहना था और वो उनका ये कहना था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का ये मानना है और चौधरी अभय सिंह चौटाला को ये लगता है या फिर इन लोग को ये लगता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कभी सत्ता का सुख नहीं भोगा है, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, उन्होंने कभी भी चौधरी अभय सिंह चौटाला पावर में नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पावर में रहे थे तो अभय चौटाला भी तो उस वक्त पावर में थे। तो मैं आपको बता देता हूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे थे 2004 तक, इंडियन नेशनल लोक दल के अंदर चौधरी अजय सिंह चौटाला की तूती बोलती थी। पूरी पार्टी पे जो होल्ड था वो चौधरी अजय सिंह चौटाला का था। चौधरी अजय सिंह चौटाला को लास्ट टाइम में जो है चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बनाने की भी बात चली थी, लेकिन वो किसी कारणवश पारिवारिक उसकी वजह से उसको जो है बागडोर ये सत्ता की चाबी नहीं सौंपी गई थी। फिर 2009 विपक्ष में बैठे, 2004 विपक्ष में बैठे, फिर 2014 फिर विपक्ष में बैठे, अब 19 फिर विपक्ष में बैठे। तो अभय सिंह चौटाला को जो है इस वजह से अब सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अजय चौटाला ने उस वक्त भोगा, अब उनके जो है पुत्र सत्ता का सुख भोग रहे हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। तो अभय सिंह ने कभी सुख नहीं भोगा। अभय सिंह को भी लगता है, इन्हें लोगों को भी लगता है कि हमारा आगे कुछ नहीं है, अगर हमारा गठबंधन कांग्रेस से हो जाए तो हम दोबारा जीवंत हो जाते हैं और वहां आपको जो है बहुत बड़ा फायदा अगर कांग्रेस के साथ इन्हें लोग करती है तो बहुत जबरदस्त बम्पर फायदा यहां होने जा रहा है यदि होगा तो। इसीलिए इन्हें लोग कई बार जो है ये स्टेटमेंट दे रही है। बाकी अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। दूसरा, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन साफ 2 टूक मना है। पहले दिग्विजय सिंह चौटाला जो है आक्रामक रवैया अपना लेते थे, अब उनको आक्रामक जो रवैया है वो अपनाना बहुत, ये लगा लो टेढ़ी खीर है।
वो आक्रामक रवैया अपना नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी अब सख्ती के मूड में आ गई है। उन्हें पता है इनके 10 जो विधायक जेजेपी के, उनमें से इनके पास एक इनका खुद दुष्यंत है, दूसरा श्रीमती जो है नैना चौटाला जी बाड्डा से विधायक हैं, विधायिका है, और चुनाव अब की बार बाड्डा से हारने जा रही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। वहां बंसीलाल के सुपुत्र अब की बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, वो भी बताएंगे हम सीट वाइज, हॉट सीट का जिक्र जब करेंगे। तो ये एक विधायक और है, बाकी 7 विधायक आज जो है बीजेपी टिकट की गारंटी दे दे तो तुरंत जो है बीजेपी में भाग जाएंगे। दूसरा, निर्दलीय 7 का समर्थन प्राप्त है। अगर जेजेपी हटती है सरकार से, और सीएम साहब का एक बयान हाल ही में आया, उनका बुढ़ापा पेंशन पर नहीं झुकना, हमारा वादा 3100 था, जिनका था उनसे बात करिए, सीधा सीएम ने मना कर दिया। हमारा 5100 वादा नहीं था, ना हम करने वाले बुढ़ापा पेंशन। दूसरा, सीएम साहब ने यह कहा था हमारा जो गठबंधन था इनसे सरकार को लेकर था, पार्टियों का गठबंधन कभी नहीं हुआ था, यह भी एक सीएम साहब की स्टेटमेंट आई है। तो जेजेपी बीजेपी का जो है गठबंधन नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें बिल्कुल अगर मगर कुछ नहीं है, स्पष्ट है, क्योंकि बीजेपी को कुछ हासिल होगा नहीं यदि बीजेपी इनके साथ गठबंधन करती है तो। जबकि इनेलो और कांग्रेस का होता है तो कांग्रेस को भी फायदा होगा, इनेलो को भी फायदा होगा, और ये जो है प्रदेश सतर से नहीं होगा, ये सेंट्रल लेवल पर जाकर जो है हुड्डा साहब राजी होंगे यदि गठबंधन होता है तो। ये सेंटर का दबाव पड़ेगा, और सेंटर में कांग्रेस के साथ जितने भी गठबंधन साझीदार हैं, लगभग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उनसे बेहतरीन बनती है, अच्छी बनती है। बाकी हमने टाइम इस पे ज्यादा वो कर दिया, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा उस पर चलते हैं, आपको लेकर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चलते हैं। थोड़ा समीकरणों को बताना, और आज से हम डेली जो है शाम को एक वीडियो वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हम योजना कवर करते हैं, उस पर 2 वीडियो योजनाओं की, हरियाणा प्रदेश सरकार की योजना हो या फिर आपसे जुड़ा कोई भी आदेश हो वो देंगे। एक वीडियो प्रतिदिन जो है शाम को हरियाणा की राजनीतिक घटनाक्रम पर हम जो है अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ना किसी पार्टी से, जनता की आवाज रहेगी, और आपकी जो है वो ये पूरा का पूरा जो है ये पूरे अब शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं, फटाफट इस पर रिव्यू करते हैं भाई साहब। तो दोस्तों, काल का विधानसभा सीट, ये हॉट सीट नहीं मानी जाती, पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता की हॉट सीट है, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री भी देख लेना भाई, लुढ़क रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, जिस तरह पिछली बार लुढ़के थे सारे कैबिनेट मिनिस्टर। आप नारनौल से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हार गए थे, ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार गए थे, और राव नरबीर को तो टिकट ही नहीं दिया था, विपुल गोयल को भी टिकट नहीं दिया था। बहुत बड़ी संख्या में जो है कैबिनेट मंत्री लुढ़के थे उस समय साथियों, आप सभी को पता। सुभाष बराला वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, वो चुनाव हार गए थे। तो दोस्तों, यहां पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता, इनके सामने चंद्र मोहन बिश्नोई, 5600 वोटों से पिछली बार ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव जीते थे। चंद्र मोहन बिश्नोई आप सभी को पता होगा, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल के सुपुत्र हैं, और इनका जो है पंचकुला से चुनाव जीतना तय है, इसमें अगर मगर कुछ नहीं है। पंचकुला से पंडित ज्ञानचंद गुप्ता जी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। कि भाई कुछ मैं बाकी हॉट सीटों की जिक्र करूंगा, अगर किसी को चाहिए तो ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा नंबर है, आप इस पर जो है। और एक अपील और आप सभी भाई बहनों से है, 9896979398। अगर किसी सीट का पूरा डाटा हमारे पास प्रत्येक सीट का है, आप इस चीज से निश्चित रहें, पूरा का पूरा। लेकिन हम वो किसी का हम व्यक्ति को ये बता देंगे, आप कॉल करोगे कि सर क्या है, तो वो बता सकते हैं, बाकी डाटा हम सिर्फ विधायक को देंगे या उस कैंडिडेट को ही वो डाटा हम प्रोवाइड करा पाएंगे। और एक आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी अपील है, आप जो भी हैं जितना भी आप सहयोग कर सके, बहुत मेहनत, बहुत लंबा समय, बहुत चीजें हमारी इसमें वो हुई हैं, निःशुल्क किया है, किसी के पार्टी के लिए नहीं, कहीं से कुछ नहीं। तो ये नंबर है मेरा 9896979398। ये वकील अहमद के नाम से या फिर एक्स्ट्रा ज्ञान या फिर सरकारी जॉब सिटी के नाम से फोन पे गूगल पे, जिस भाई से जितना सहयोग हो सके हमें सहयोग करें, चाहे आपकी वो संख्या 100 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जितना भी आपसे हो सके आप सहयोग जरूर करें, ताकि जो टीम है अपनी उसका जो है वो हो सके। तो दोस्तों, बाकी हम विधानसभा वाइज सर्वे भी करते हैं, आप इसी नंबर पर हमसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली सीट की बात करते हैं। यहां अंबाला कैंट अगली सीट आती है, जो हॉट सीट है। अंबाला कैंट अनिल विज चुनाव जीत गए थे, और इनका मार्जिन जो रहा था अनिल विज का चित्रा सरवरा से 20,165 वोटों का रहा था। पिछली बार अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव हार जाते यदि चित्रा सरवरा का टिकट कुमारी सैलजा नहीं कटवाती। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये 4-5 जो हैं,
इन्होंने पिछली बार, मैं स्पष्ट कहता हूं कहीं कुछ है नहीं है भाई, बिल्कुल अपनी सीट बड़ी मुश्किल से इनसे बचती है। इन्होंने भट्टा पिछली बार अगर कांग्रेस का बैठाया तो इन्होंने बैठाया, मैं इसे कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है। भट्टा फ्री हैंड हुड्डा को देना पड़ेगा यदि कांग्रेस को सत्ता में हासिल आना है तो। वर्तमान में कब बताएंगे हम, वर्तमान का भी आपको डाटा दे देते हैं, फिर सभी और सीटों का जिक्र करेंगे। तो अंबाला कैंट का पहले अनिल विज का हम आपको बता देते हैं, 20,165 से ये जीते थे और चित्रा सरवरा का टिकट काट दिया गया था। ये बड़ा राजनीतिक घराना रहा है, इनके पिता भी पूर्व में मंत्री रहे हैं और अनिल विज को शायद इन्होंने मात दी है, अतीत में इन्होंने मात दी है अनिल विज को। तो दोस्तों चित्रा सरवरा अगर कांग्रेस का टिकट मिल जाता, ये हुड्डा गुट से थी, कुमारी सैलजा अंबाला से थी, इसका टिकट कटवा दिया तो ये निर्दलीय आई, फिर भी 45,000 करीब वोट ये लेकर गई थी, 20,000 वोटों से ये हार गई थी अनिल विज से चुनाव। अब फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के अंदर है। यदि चित्रा सरवरा कांग्रेस के अंदर जाती है और कांग्रेस का इनको टिकट मिलता है तो अनिल विज को चुनाव हरा देंगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लगभग जो मार्जिन अनिल विज पे ये प्राप्त करेंगी वो मार्जिन इसका जो रहेगा 8,000 से 12,000 वोटों से ये जो है, अगर ये कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ती है तो 8,000 से 12,000 वोटों के बीच अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव हार जाएंगे। यदि ये इसी तरह आम आदमी पार्टी की संयोजक है, आम आदमी पार्टी से ये चुनाव मैदान में उतरती हैं तो अनिल विज चुनाव आराम से बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। सिर्फ 2 से 3 सीट ऐसी है जिन पे आम आदमी पार्टी टक्कर कर सकती है हरियाणा प्रदेश के अंदर। 2024 के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं है, जो भी है 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी को रहने वाला है। वो पूरा सीट वाइज मैंने बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। बाकी मैं बता दूं, आज यदि चुनाव हो तो 50 से 52 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस है और लगभग जो 28 से 32 का डाटा मैंने आपको दिया था बीजेपी का, इसका पूरा डिटेल्स है। वोट परसेंट कांग्रेस 39%, भारतीय जनता पार्टी 30% वोट आज प्राप्त करती है। ये पूरा वोट का तो मैंने जिक्र उस समय कर दिया था, इसमें तो सिर्फ मैं वैसे ही बता रहा हूं भाई, आप देख रहे हो सीट वाइज और फिर आपको पार्टियों का पता ना लगे तो वो हो जाता है। बाकी पूरा इसका डिटेल से गहराई से पूरा सभी पार्टियों का वो मैंने बता दिया। निर्दलीय भी चुनाव जीतेंगे लगभग 7 से 8। तीसरी सीट आप फटाफट रिव्यू करते हैं। चौधरी कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से मेरे बड़े अजीज हैं, अजीज भी नहीं है मेरा, कभी चौधरी कंवरपाल गुर्जर से कोई संवाद नहीं रहा है और मुझे वो जानते भी नहीं है। बाकी उनकी पॉलिटिक्स मुझे पसंद है। कंवरपाल गुर्जर अभी वर्तमान की स्थिति में चुनाव जो है जीत जाएंगे। यहाँ अकरम खान है और दूसरा यहाँ जो फैक्टर रहेगा, अगर आदर्श पाल जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ वोट कर जाते हैं, यहाँ बंटवारा हिंदू मुसलमान का यहाँ चुनाव इस सीट पर देखने को आपको मिलता है, तो यहाँ यदि वो वोट ज़्यादा काट जाता है तो कंवरपाल चुनाव हार भी सकते हैं। बाकी आज की स्थिति में कंवरपाल की जो है स्थिति सरकार में भी ठीक है और वैसे भी जो है प्रदेश की जो जनता है, इनकी जगाधरी विधानसभा की जो जनता है वो इनसे खास नाराज नहीं है। हाँ, अगर आदर्श पाल वोट बराबर काटते हैं तो ये चुनाव हारेंगे, लेकिन अभी हाल की परिस्थिति में ऐसा कुछ जगाधरी के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है कि आदर्श पाल वोट तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उतना वोट वो नहीं प्राप्त कर पा रहे कि कंवरपाल को लुढ़का दें या फिर खुद बन जाए या फिर वो अकरम खान बन जाए। तो ये तीसरी सीट हो गई भाई। चौथा भैया विजय घनश्याम दास भैया, इनकी बात हम नहीं करेंगे। हॉट सीट थानेसर से ये बड़ी सीट है, यहां से अशोक अरोड़ा पिछली बार 842 वोटों से हार गए थे। इन लोग के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, इन लोगों में तूती बोलती थी, बाद में कांग्रेस में आ गए। तो थानेसर से अशोक अरोड़ा चुनाव जीत जाएंगे, कहीं कोई शंका उसको नहीं होने वाली। थोड़ा गला बैठ रहा है। संदीप सिंह कैबिनेट की पहली हार, संदीप सिंह पेहोवा से हार जाएंगे चुनाव, अगर मगर कुछ नहीं है, हारना तय है। चाहे यहां रैली मोदी की हो जाए या किसी की भी हो जाए, चुनाव इनका हारना तय है, इसमें अगर मगर कुछ नहीं है। तो अगली सीट की बात करते हैं। कमलेश ढांडा कलायत से दूसरी कैबिनेट मंत्री की हार। ऊपर जो कैबिनेट गए, कंवरपाल गए, अनिल विज गए, उनका मामला जो है वहां की परिस्थिति 2024 में उस पर डिपेंड करेंगी। बाकी इनका जो है कोई परिस्थिति हो, कुछ हो,
इनका कमलेश ढांडा का जे ये जो बीजेपी से वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कलाइस से विधायिका हैं, चुनाव हारना तय है और बहुत बड़ी दुर्गति। और 3 मंत्रियों का जो है बीजेपी बदल सकती है। कमलेश ढांडा को मंत्रालय छीन सकता है और हिसार से जो विधायक हैं वर्तमान में शहरी और स्थानीय निकाय, उनकी परफॉर्मेंस भी बेकार है। कमल गुप्ता है और संदीप सिंह, इनका कैबिनेट से इनको हटाया जा सकता है, इनको बाहर निकाला जा सकता है। नए मंत्री का जो है इसके अंदर एक बार होगा फेरबदल, इसमें कोई शंका नहीं है। अब से पहले भी इनकी जो है हटाने की बाहर करने की चर्चा चली थी, लेकिन किसी वजह से वो बदलाव नहीं हो पाया है। अगली सीट की बात करते हैं। यहाँ कोई और हॉट सीट, यहाँ मैं बीजेपी से देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, बीजेपी इधर कांग्रेस है, कहीं ऐसा नहीं कोई सीट ऐसी रह जाए कांग्रेस का वहां से बड़ा लीडर हो। तो दोस्तों यहाँ अगली सीट कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला 1246 वोटों से लीलाराम गुज्जर से चुनाव हार गए थे। अब की बार आराम से बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव जीत जाएंगे, अगर मगर कुछ नहीं है। भाई कमलेश ढांडा को जयप्रकाश उर्फ जेपी चुनाव हराएंगे और जेपी 2 सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आदमपुर से भव्य बिश्नोई के खिलाफ और यहाँ से कलायत इसकी सेफ सीट है। अब की बार वो चुनाव जीतेंगे। अगली सीट की बात करते हैं। यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला है, ये भाई आपके मनोहर लाल खट्टर, इस पर चर्चा करना बेकार है। करनाल से सीएम साहब चुनाव जीतेंगे, बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे, कम मार्जिन इसका रहने वाला नहीं है। अगला इसकी बात करते हैं। असंध की सीट भी इतनी वो नहीं है, पानीपत ग्रामीण से भी बड़ा मामला नहीं है, पानीपत सिटी की भी हॉट सीट नहीं है, इसराना की भी हॉट सीट नहीं है। इनका जिसको चाहिए भाई संपर्क कर लेना, मुझसे सबका दे दूंगा। हाँ भाई ये गन्नौर वाली सीट से पिछली बार हैवीवेट नेता और कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा कुलदीप शर्मा, इनके पिताजी भी बहुत बड़े लीडर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए थे। अब की बार कुलदीप शर्मा चुनाव जीत जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर कांग्रेस का तो आप बता ही नहीं रहे, कांग्रेस को तो आप हॉट सीट पे जीतता दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बड़े नेता उनके भी हारेंगे, आगे देखते जाओ, डिब्बा खुलेगा, बढ़िया तरीके से डिब्बा खुलेगा, ऐसा नहीं है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ ये सुरेंद्र पवार कविता जैन, भैया अब की बार कविता जैन की सोनीपत में स्थिति मजबूत है। पीछे अब की बार चुनाव वो हार गई थी। कविता जैन सोनीपत शहरी सीट से चुनाव जीत जाएंगी वर्तमान में यदि चुनाव होते हैं तो। यहां से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये शहरी सीट है, यहां हुड्डा का इतना प्रभाव रहता है लेकिन उतना नहीं रहता जितना आप सोचते हो। हुड्डा का जो प्रभाव है सोनीपत, रोहतक, झज्जर जो जिलों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव है, जहां जाटों की बहुलता है, जहां जाटों की बहुतायत संख्या है। तो ये सुरेंद्र पवार जो है चुनाव हारेंगे, कविता जैन चुनाव जीत जाएंगी। अगली बात करते हैं गोहाना से। गोहाना से अपने जो जगबीर सिंह मलिक है, कद्दावर नेता हैं, चुनाव जीतेंगे। बड़ौदा से भाई आपका जो है बड़ौदा, यहाँ श्री कृष्ण हुड्डा की मृत्यु हो गई है, उसकी जगह पर जो है ये बड़ी हॉट सीट मैं नहीं मानता, योगेश्वर दत्त इस पे हॉट सीट है बीजेपी की तरफ से। तो योगेश्वर दत्त को एक बार तीसरी बार लगातार कंटिन्यू तीसरी बार हार देखने को मिलेगी बड़ौदा के अंदर। एक बार जब हार गए श्री कृष्ण हुड्डा से, दूसरा इंदुराज नरवाल से चुनाव हार गए, उपचुनाव जब हुआ, तीसरा अब की बार डॉक्टर कपूर जो नरवाल है उसको टिकट जो है कांग्रेस देगी, जैसा वहां समीकरण है। इंदुराज नरवाल जो सीटिंग एमएलए है उनका टिकट कटेगा। वो तो हाईकमान की तरफ वहां वो हो गया था, पेज फंस गया था कि पार्टी के व्यक्ति को ही टिकट दो, वरना हुड्डा साहब कपूर नरवाल को उपचुनाव में टिकट देने जा रहे थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं दे पाए। तो बाकी भाई साथियों और बड़ी बड़ी जो है बात करते हैं। यहाँ देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से चुनाव हारने जा रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली चुनाव हारने जा रहे हैं और यहाँ जो आपके सुभाष बराड़ा है उनका भी जीत पक्का नहीं है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ जो एज है वो कांग्रेस कैंडिडेट के पास यहाँ एज है। बाकी सुभाष बराड़ा भी जबरदस्त तरीके से कमबैक उन्होंने किया है, बहुत करारी हार उसको पिछली बार देखने को मिली थी। लगभग यहाँ आप देखिए हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी हारों में टोहाना सीट की हार शुमार थी और हमने जो 52,000 वोटों से हार हुई थी भाई, इसकी 52,000 वोटों से हार हुई थी वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष थे। अगली सीट दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो है उचाना कला से है। प्रेमलता इस पर मैं जिक्र कर चुका हूं। यदि ब्रिजेंद्र को टिकट हिसार से लोकसभा का नहीं मिलता है तो उसी शाम को ब्रिजेंद्र कांग्रेस में प्रवेश करेंगे, कहीं कोई शक नहीं है। और फिर जो हार होगी ना दुष्यंत की, वो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी हार होगी उचाना के अंदर। और ये भी सुनने में आया है, गुप्त जो सोर्स है, दुष्यंत चौटाला उचाना छोड़ने जा रहे हैं। उसने एक और नजदीकी जो सीट है रजना, जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें तो चर्चा यह है एक विधानसभा नजदीक की जो उस पर बड़ा प्रेम जो है दुष्यंत चौटाला दिखा रहे हैं,
उचाणा से ज़्यादा प्रेम उस सीट पर दिखा रहे हैं। तो बाकी इनका चुनाव हारना तय है। डिप्टी सीएम चुनाव हारेंगे, बड़े मार्जिन से चुनाव हारेंगे यदि वीरेंद्र कांग्रेस से रहते हैं तो। चाहे प्रेमलता रहे, चाहे वीरेंद्र रहे, चाहे ब्रजेंद्र रहे, कोई भी रहे, चुनाव वीरेंद्र परिवार जीतेगा। यदि बीजेपी का जो है एमपी वहां से आ जाता है, बीजेपी का टिकट वीरेंद्र को मिल जाता है यहीं से, बीजेपी का उचाणा से, तब भी दुष्यंत चुनाव हार जाएंगे। मार्जिन कम रहेगा लेकिन दुष्यंत को फिर भी वो चुनाव जो है उचाणा कला में हरा देंगे। वीरेंद्र के दुष्यंत के खिलाफ एक वर्ड उचाणा में बोला जाता है, छोरे ने जमन नाश करके रख दिया हमारा। तो ये वर्ड आप कहीं भी उचाणा में बात करिए तो बड़े बुजुर्गों से यही जो है अल्फाज उनके जो है निकलते हैं। तो आगे बात चलते हैं भाई, लंबा वीडियो हो गया। अब आपकी बड़ी डिमांड थी मेरे पास, सर इस पे वो करिए, इस पे वो करिए। हॉट सीट डबवाली, आदित्य देवीलाल पिछली बार चुनाव हारे थे, अब सरकार ने इसे कृषि विपणन एवं बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, मंडी बोर्ड का। ये चुनाव अब की बार फिर हारने वाले हैं। अमित सिहाग यहाँ फिर चुनाव जीत जाएंगे अगर आमने सामने की फाइट होती है तो। बाकी डबवाली परंपरागत सीट अजय चौटाला परिवार की रही है, यहाँ से डबवाली से आपको देखने को मिल सकता है अजय चौटाला परिवार से कोई यहाँ आ सकता है, डबवाली से चुनाव लड़ सकता है। बाकी यदि दोनों का अमित सिहाग और इसका आदित्य देवीलाल का चुनाव होता है तो अमित सिहाग दोबारा रिपीट होंगे, विधायक के तौर पर रिपीट होंगे। अगली बात करते हैं, यहां अमित सिहाग हो गया, रणजीत सिंह चौटाला, इनका भी मामला क्लियर नहीं है। रणजीत सिंह चौटाला वर्तमान में बिजली और जेल मंत्री है। भट्टा मैंने पहले बताया कांग्रेस का क्यों बिठाया, देवेंद्र बबली का टिकट कटवाया इन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने रणजीत चौटाला का टिकट कटवाया, इन्हीं लोगों ने अंबाड़ा कैंट से चित्रा सरवरा का टिकट कटवाया, इन्हीं लोगों ने। हरियाणा में 20 सीट ऐसी थी, कांग्रेस अगर हुड्डा की उन पर चलती टिकट वितरण में तो हुड्डा उन पर बढ़िया तरीके से डोमिनेट करते। हुड्डा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने या तो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा, या तो निर्दलीय जीते, या फिर उन्होंने खुद नहीं जीते तो कांग्रेस को कैंडिडेट को हरवा दिया। तो यहां जो है इनका अगली सीट बात करता है भाई, नारनौंद से आदमपुर की सीट भव्य बिश्नोई रिपीट होंगे, कहीं कोई शंका इसके अंदर नहीं है। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत जाएंगे, इसमें भी कहीं कोई शंका नहीं है। अगली सीट की बात करते हैं, राम कुमार गौतम नारनौंद से, कैप्टन अभिमन्यु और तीसरा कांग्रेस का जेसी पटवाड़। पिछली बार राम कुमार गौतम जीते थे नारनौंद से और जैसी ये हारे थे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु अब की बार चुनाव जीत जाएंगे यदि यही समीकरण रहता है। बाकी आगे भविष्य में कुछ हो, इन 3 कैंडिडेट को लेकर यदि हम सर्वे करते हैं तो कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से चुनाव जीत जाएंगे। अब की बार उनके लिए गुड न्यूज आने वाली है। वित्त मंत्रालय का प्रभार पिछली सरकार में रहा, बेहतरीन वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य अपना किया था। मैंने लगातार रिपोर्टिंग करने का हमारा काम रहा है, तो बेहतर वित्त मंत्री के तौर पर सीएम साहब वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उनसे बेहतर वित्त मंत्रालय का प्रभार उन्होंने संभाला था पिछली सरकार के दौरान। तो शाम से किरण चौधरी, ये देखो भाई बड़ा फेरबदल इस सीट पे होगा। तो शाम से किरण चौधरी, ये आप देखो फिर रिपीट करते हैं, तो शाम से किरण चौधरी चुनाव हारेंगी। आप सोच रहे हैं उसकी टक्कर देने वाला तो कोई है ही नहीं। तो शाम से 4-5 बार से लगातार जीत रही हैं, तो आपको नहीं पता। चौधरी धर्मवीर सिंह सांसदी का चुनाव अब की बार नहीं लड़ेंगे, तो शाम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वहां किरण चौधरी का पत्ता कटना तय है। किरण चौधरी चुनाव हारेंगे, अगर मगर कुछ नहीं है। धर्मवीर बिल्कुल स्पष्ट है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, क्योंकि सांसद में उसको कुछ उसका काम ही नहीं हुआ लोगों का, ना वो पावर मेरे एक सांसदी का टैग मिल गया, कुछ नहीं, ना सेंटर में कुछ है ना स्टेट गवर्नमेंट में कुछ है। तो इसलिए धर्मवीर का मन विधान लोकसभा को छोड़कर विधानसभा पे करा है। 2 बार इनकी लड़की को श्रुति चौधरी को इन्होंने चुनाव हराने का काम किया। और तोसाम से अगर बंसीलाल परिवार को किसी ने हराया था तो चौधरी धर्मवीर सिंह ने। शुरुआत का जब राजनीतिक दौर चौधरी धर्मवीर सिंह का रहा है, बड़े कद्दावर नेता हैं वो। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी चुनाव जीतने का काम किया, सोहना विधानसभा सीट से भी चुनाव जीतने का काम किया था। बहुत बड़ी बात हो जाती है, इनकी ज्योति की वोट भी सोहना में नहीं थी, फिर भी सीट निकाल गए। बड़े कद्दावर नेता है चौधरी धर्मवीर सिंह। उसको आगे भाई बात करते हैं, यहाँ कोई सीट नैना चौटाला, रणबीर सिंह महेंद्रा चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र चुनाव जीतेंगे बाड्ढा में। नैना सिंह चौटाला चुनाव हारेंगी अगर मगर कुछ नहीं है, जो हमारे सैंपल साइज सर्वे हैं उनके मुताबिक। बलराज कुंडू महम विधानसभा सीट से आनंद सिंह दांगी कद्दावर नेता है, और ये जो है कांग्रेस से आनंद सिंह दांगी 4 बार विधायक लगभग वो बन चुके हैं, 4 से 5 मेरे पास डाटा वो नहीं है, थोड़ा भूल रहा हूं। आनंद सिंह दांगी और बलराज कुंडू
तो इसका जो पिटारा है, मेरे पास बड़ी कॉल आई, सर महम में क्या रहने वाला है, आपने बताया नहीं महम में क्या रहना। तो भाई मैं बलराज कुंडू दोबारा रिपीट होने जा रहे हैं, आनंद सिंह दांगी चुनाव हार रहे हैं। हुड्डा साहब का प्रभाव पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। बलराज कुंडू की अपनी एक छवि है और एक जन नेता मैं समझता हूं, बलराज कुंडू को मानता हूं। रोहतक सीट है, गढ़ है, और फिर जो है हुड्डा के आनंद सिंह दांगी का अपना एक अलग वजूद है, हुड्डा का गृह क्षेत्र है, फिर निर्दलीय तौर पर चुनाव जीत गए तो कुछ ना कुछ तो है बलराज कुंडू में। ऐसे थोड़ी ना रोहतक से निर्दलीय चुनाव जीत के आगे बिना किसी सपोर्ट के हुड्डा के बिल्कुल नाक से ये सीट जो है दोबारा निकालेंगे। भाई बलराज कुंडू आनंद सिंह दांगी चुनाव हारेंगे, दूसरी बार लगातार उनकी हार होगी, बलराज कुंडू चुनाव जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर चर्चा करना बेमानी होगा। गढ़ी सांपला किलोई से बहुत बेहतरीन तरीके से हरियाणा की सबसे बड़ी जीत अगर दर्ज कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भारत भूषण बत्रा और मनीष कुमार ग्रोवर, रोहतक की ये शहरी सीट है और यहाँ जो है मनीष ग्रोवर के पास फिलहाल एज है। बाकी रोहतक शहर पर बहुत ज्यादा दबाव दीपेंद्र और भूपेंद्र दोनों पिता पुत्र देंगे। वर्तमान में चुनाव होते हैं तो भारत भूषण बत्रा चुनाव हार जाएंगे, जिसे बीबी बत्रा बोला जाता है, और मनीष कुमार ग्रोवर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इतना मार्जिन नहीं है, हुड्डा प्रभाव जब पड़ेगा तो हो सकता है वो रोहतक से जो बीबी बत्रा की नैया पार लगा दें। बाकी वर्तमान में मनीष ग्रोवर चुनाव जीतेंगे, जो पर वहाँ की जनता की पिछली बार हार गए थे मनीष ग्रोवर, 2014 में रोहतक से जीते थे मनीष ग्रोवर बीजेपी की टिकट से। तो मनीष ग्रोवर एक फायर ब्रांड नेता है और साथियों दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र से बिल्कुल 36 का आंकड़ा इन कर रहा है। अगली बात करते हैं झज्जर से गीता बुक्काल चुनाव जीतेंगी, एससी रिजर्व ये सीट है। बादली से कुलदीप वत्स और ओम प्रकाश धनखड़, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलता है, समीकरण क्या बोलता है, सीट वाइज सर्वे, क्या प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव जीतेंगे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव दोबारा हारेंगे। पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ किसान कृषि कल्याण मंत्री थे, पंचायत मंत्रालय थे। नारनौ से कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट बचा रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी लगातार दूसरी हार को बचा रहे हैं अभिमन्यु। यहाँ जो है ओम प्रकाश धनखड़ नहीं बचा पा रहे, ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हारेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कुलदीप वत्स चुनाव जीतेंगे। बादली ये विधानसभा सीट है, ये साथियों बड़ा जो है बहुत बड़ा डाटा ये रहा है। आगे बात करते हैं, ये हॉट सीट की बात करते हैं भाई। अब आगे आप चलते हैं महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और रामविलास शर्मा। यदि रामविलास शर्मा को ही बीजेपी रिपीट करती है तो रामविलास शर्मा चुनाव हार जाएंगे, राव दान सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज और चल रही है, 4-5 सीट पंडित ज्ञानचंद गुप्ता, रामविलास शर्मा और नारायणोल से ओम प्रकाश यादव, 2 और नेता हैं। इन 5 नेताओं को रिटायरमेंट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। इनको जो है ये उम्र इनकी ज़्यादा हो गई, इसलिए उम्र के दायरे में आएंगे और इनका जो है इनको टिकट ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है। पंडित ज्ञानचंद गुप्ता के हल्के में भी हमने ये चीज़ें जो सुनने को मिली है, ज्ञानचंद गुप्ता को जो है शायद अगली बार ये रिपीट ना करें। इसी तरह शायद अगली बार जो ये बिल्कुल खास है, लेकिन बीजेपी जो है टिकट काट देती है, जो उनका नेता है वो नहीं कर पाता, बगावत तक नहीं कर पाता। नरबीर सिंह थे, बगावत नहीं कर पाए, हारे चुनाव काटा था, टिकट काटा था, कैबिनेट मंत्री थे। विपुल गोयल कान तक नहीं हिला पाए। तो ये कांग्रेस में अगर किसी उसकी भी काट दी ना, निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, गारंटी अगर वो मान जाए तो। बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है। यदि यहाँ एक यादव है डॉक्टर साहब नाम से, मैंने थोड़ा नाम महेंद्रगढ़ सीट पर उसका भूल रहा हूँ, यदि वो चुनाव में आते हैं तो राव दान सिंह चुनाव हार जाएंगे, लेकिन रामविलास शर्मा से वो चुनाव जीत जाएंगे, राव दान सिंह महेंद्रगढ़ सीट से। और ये चर्चाओं का बाजार है और यहाँ जो है जो हमको मिला है उसको ही टिकट रामविलास को शायद महेंद्रगढ़ से चुनाव टिकट ना दे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से टिकट उसको देगी, वो जो है राव दान सिंह को चुनाव हरा देंगे महेंद्रगढ़ सीट से, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ये क्षेत्र वाइज हमने वो भी बताया था आपको कि भाई किस उन पर किनका प्रभाव है। भाई ये नंबर है, मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूँ, ये फ़ोन पे गूगल पे हमारा नंबर है, आप हमारी मदद करें जो भी आपसे बढ़ पाए। और जिस भी सीट का 9896979398 है, ये मेरा नंबर है, गूगल पे फ़ोन पे जो भी आपका पेटीएम, आप हमारी मदद करें, जो आपसे उपाय 1000 500 2000 5000 जो भी आपके उपाय। और अगर विधानसभा का पूरा जिस भी सीट का 90 की 90 का सीट का पूरा डाटा है मेरे पास, ऐसा नहीं है,
हमने ये पूरा सर्वे किया है, बहुत लंबा इसका सैंपल साइज सर्वे रहा है। तो दोस्तों बाकी 2024 में वो सीट का सरकार का हमने बताया था 50-52 कांग्रेस की सीट बताई थी, और फिर उनकी हमने बताई थी 28 से 32। तो बीजेपी जो है अभी चुनाव मोड में जब आएगी तो कवर कर सकती है, वो बहुमत में आ सकती है, और कांग्रेस के पास मौका है, अगर वो सही तरीके से वो कर गई तो वो 52 से सीटों को 65 पर भी पहुंचा सकती है। बाकायदा हुड्डा को फ्री हैंड देना पड़ेगा, और यहाँ जबरदस्त मेहनत तो कांग्रेस को करनी पड़ेगी। अगली सीट की बात करते हैं, हॉट सीट पे हम चर्चा करते हैं। अगला जो सीट यहाँ से आप बात करेंगे, ओम प्रकाश यादव नारनौल से, इसका भी टिकट कट सकता है। वैसे अगर इनको टिकट मिलता है तो नारनौल से कैबिनेट मंत्री हैं, चुनाव जीत जाएंगे। अहीरवाल में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है, एक हिसार जिले के अंदर और एक अहीरवाल में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त प्रभाव है। कांग्रेस के 3-4 जिले ऐसे हैं, मैंने उनमें जिक्र किया था, जहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसे जिले हैं जहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। वो क्या है, 1-2 सीट निकल जाए जिले में से अलग बात हो जाती है, बाकी हिसार में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी करेगी। हिसार के अंदर तो ये जाटों का जो है फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी हिसार के अंदर, हम आपको बता रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला की हमने बताया नहीं आपको, जेल मंत्री हैं, वो कांग्रेस से चुनाव में आ सकते हैं, उसका अभी पत्ता खुलना तय है। बाकी आगे यहाँ रेवाड़ी से चिरंजीव यादव, यहाँ चिरंजीवी जो है कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र हैं। चुनाव में अब इनके सामने वाला कैंडिडेट तय कर होगा। अगर इनकी चुनाव में वही पिछला वाला कैंडिडेट रिपीट होता है तो चिरंजीव राव चुनाव जीत जाएंगे। यदि यहाँ इंद्रजीत की लड़की डॉक्टर आरती राव को टिकट मिलेगा तो चिरंजीव राव चुनाव हारेंगे, रेवाड़ी से चुनाव हार जाएंगे चिरंजीवी राव। यदि यहाँ से जो है सुनील कुमार को ही आपकी बार फिर रिपीट करती है तो सुनील कुमार को चुनाव मैदान में हरा देंगे, और अच्छी तरीके से जो है बढ़िया तरीके से ये चुनाव में हराएंगे। अगली सीट हॉट सीट की हम बात करें, भाई सभी का वो नहीं कर पाएंगे। अब मेवात की सीट आ जाती है, पलवल की आ जाती है, बल्लभगढ़ आ जाती है। मेवात में हॉट सीट का अगर हम जिक्र करें तो नूह विधानसभा सीट चौधरी आफ्ताब अहमद है, चौधरी जाकिर हुसैन बीजेपी से हैं, तो आफ्ताब अहमद जो है चुनाव जीत जाएंगे। पिछली बार जो है आफ्ताब अहमद का जो मार्जिन यहाँ रहा था, नूह विधानसभा सीट का हम जिक्र करें तो शायद 3 से 4 हज़ार का रहा था, अगर मैं सही हूँ तो। ये नूह विधानसभा सीट यहाँ से कहाँ निकल गई भाई? नूह का डाटा थोड़ा यहाँ से मेरे से मिसमैच हो रहा है, या फिर वो दिख नहीं रहा है मुझे, या फिर इसमें से गायब तो नहीं होना चाहिए। बाकी नूह से चौधरी आफ्ताब अहमद, अगर बीजेपी से जाकिर हुसैन रहते हैं तो बढ़िया अच्छी तरीके से 15,000 से 20,000 वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। आफ्ताब अहमद नूह से चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पुन्हाना, ये फिरोजपुर जिरका की सीट वो नहीं है, फिरोजपुर जिरका में कांग्रेस रिपीट होगी लगभग। यहाँ जो है फिरोजपुर जिरका में अगर बात मम्मन की बिगड़ने वाली है तो वो यहाँ बिगाड़ सकते हैं। पुन्हाना के जो सीटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के मोहम्मद इलियास, वो चुनाव जो है अब की बार पुन्हाना से ना लड़कर निर्दलीय तौर पर फिरोजपुर जिरका से चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ से चुनाव वो जो है मोमन खान को लटका सकते हैं। ये सीट जो है बाकी मामन खान पे आज की तारीख में बढ़िया मार्जिन है, चुनाव जीतेंगे। तीसरी सीट निर्दलीय और कांग्रेस के बीच फंसी हुई है, वहाँ मेवात की बात करें, बाकी ये हॉट सीट नहीं है पुन्हाना में, तो यहाँ हतीन पर भी चर्चा नहीं करेंगे। होडल प्रदेश अध्यक्ष उदयमान 3387 वोटों से चुनाव हार गए थे, अब की बार होडल से उदयमान बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव जीतेंगे। पलवल के अंदर मजबूत स्थिति इसकी रहेगी, और यहाँ पलवल खुद सीट से करण दलाल कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, अब की बार रिपीट होंगे, अच्छे खासे मार्जिन से रिपीट होंगे। दीपक मंगला चुनाव हारेंगे पलवल विधानसभा सीट से। कांग्रेस के उदयमान इस पर हॉट लीडर हैं। तो आगे बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा चुनाव हारेंगे। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा चुनाव हारने जा रहे हैं, तो 8 से 9 मंत्री चुनाव इस में हारने जा रहे हैं। बाकी डाटा थोड़ा उस वाइज चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, यही हमारा नंबर है, और हमें सहयोग जरूर करें ताकि इसी प्रकार जो है आपकी सेवा कर पाए, एग्जैक्ट हरियाणा प्रदेश का आपको डाटा ले पाए। जो भी है इस पर कॉल कर सकते हो, जिस भी सीट का आपको चाहिए, वो डीपली चाहिए तो उस विधायक या उस एमएलए या फिर उस कैंडिडेट को कॉल करना पड़ेगा, उसी को हम वो पूरा डाटा प्रोवाइड करा पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर।